पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न कहता है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होगा। तो देखिए एक बहुपद आपको दिया हुआ है px, ठीक है, ये बहुपद है। तो कह रहा है कि a एक वास्तविक संख्या है और इसका इस बहुपद का इस शून्यक होगा अगर pa बराबर क्या होगा। तो देखिए जब शून्यक है तो इसका मतलब है कि इस संख्या को इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी ना शून्यक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला का 0। तो पहला का आंसर आप लिखिएगा 0 आंसर। pa बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। दूसरा प्रश्न देखिए कहता है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक बताइए। तो बहुपद आपको दिया हुआ है। देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको एक बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 5। ये बहुपद आपको दिया है और कह रहा है कि इसका एक शून्यक बताइए। तो सबसे पहले देखिए ये द्विघात बहुपद है तो इसका अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, 2 होगा। तो शून्यक कैसे निकाला जाता है इसे देखिए, पहले इस द्विघात बहुपद को गुणनखंड करिए। गुणनखंड कैसे किया जाता है तब बोलिएगा कि गुणनखंड कैसे होता है। तो देखिए ये कितना बीच में कितना लिखा हुआ है, ये आपका जो है -3x है और ये देखिए 2x² और -5 है। 2x² गुना में -5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 2x² में -5 से गुना करेंगे तो -10x² हो जाएगा। तो ये जो है आपका पूरा -10x² है और बीच में जो है -3x है। तो हमको गुणनखंड ऐसा इसको करना है, इसका ऐसा दो हमको टुकड़ा करना है कि जोड़ घटाव करे तो -3x हो जाए और गुना करे तो इतना हो जाए। तो देखिए 10 है तो 5 और 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो है ये दोनों प्लस में लिए तो प्लस हो गया, यहाँ क्या है माइनस में है तो एक प्लस में लेना होगा और एक को माइनस में लेना होगा। लेकिन इसको जोड़ घटाव करे तो -3x होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बड़ा होगा और इस जो है छोटा है तो इसको प्लस में लेना होगा, तब ना -5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। तो -3 हो गया। तो हमें संख्या मिल गया कितना, एक मिल गया -5x और एक जो है आपका 2x। तो देखिए -5x में गुना करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा, -10x² हो जाएगा और -5x में से जोड़ घटाव करेंगे 2x को तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो ये भी हो गया आपका और ये भी जो है इसका भी मान पूरा हो गया। तो वो जो संख्या जो हम निकाले दो को वो -5x है और एक जो है 2x है, तो वही लिखते हैं। तो देखिए गुणनखंड में क्या होता है, ये जो है इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2x²। अब देखिए -5x है तो 5x और प्लस 2x, तो -5x में से 2x जो है आपका क्या होगा, घट जाएगा तो -3x बचेगा और माइनस क्या है 5 है। तो इसका ऐसे लिखा जाता है स्टेप। अब देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों में x क्या है कॉमन है तो x को हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस x को कॉमन कर लिए तो आपका क्या बचा, 5 बचा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, इसमें भी देखना है कि 2x माइनस 5 है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसका तो कर दिए। इसमें देखिए इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक जो है कुछ नहीं है तो एक जो है दोनों में होता है, तो जो दोनों में होता है उसको कॉमन कर लीजिए। तो इसमें कितना होगा 2x बचेगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब एक है कॉमन इसमें से कर लिए तो 5 में से एक कॉमन हो गया तो कितना बचा, 5 बचा। कहने का मतलब है कि 5 में 1 से भागा दीजिए तो 5 आएगा। उसी तरह से 2x है, 2x में से एक हम निकाले हैं तो 2x में गुना कितना 1 रहता है, एक को हम बाहर निकालिए तो कितना बच रहा है 2x बच रहा है, तो वही लिखे। अब देखिए गुणनखंड में जो है ये और ये दोनों बराबर है तो आपका गुणनखंड सही है। और अगर इसमें 2x माइनस 5 है और इसमें अगर दूसरा रहता तो आपका गुणनखंड गलत हो जाता। तो इसमें दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब है कि गुणनखंड जो है सही बना है। तो अब देखिए जब ये दोनों बराबर है तो इसको एक बार लिखिए
2x माइनस 5। और देखिए x प्लस 1 है तो इसको एक साथ लिखिए, x प्लस 1। तो इसका गुणनखंड किए तो आया इतना। अब इसका शून्यक निकालना है तो इतना बराबर आप 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5। एक ये खंड है, एक ये है, दोनों गुना में है, तो एक इतना बराबर 0 कर लेते हैं तो इससे x का मान निकलेगा। तो देखिए 2x बराबर माइनस 5 है, इधर आएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5/2। अब देखिए एक और है आपका x प्लस 1 है, इतना बराबर भी 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1 था इधर गया तो क्या हो गया -1, यानी कि x का 2 मान आया। एक आया आपका 5/2 और एक जो आया आप कितना आया -1 आया। तो ये द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकला, एक 5/2 निकला और एक जो है -1 निकला। तो पूछ रहा है कि इसका एक शून्यक बताइए, तो एक शून्यक बताइए तो या तो आप -1 लिख दीजिए या 5/2 लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो -1 है तो -1 इसका आंसर आप लिख दीजिए, या आप 5/2 भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो दूसरा का आपका आंसर आ गया -1, या 5/2 भी लिख सकते हैं जो है ऐसे। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल बताइए। एक द्विघात बहुपद आपको दे दिया है और इसको जो है शून्य का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 7। इसका कह रहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल बताइए। तो इसमें पहले आप a निकालिए, a बराबर कितना दिया हुआ है, तो a क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है, तो a बराबर इसमें 3 है। b बराबर कितना है, तो देखिए b जो होता है x का गुणांक होता है, तो इसमें -5 दिया हुआ है। और c कितना है, तो c बराबर जो है आपका 7 है, इसको a b c होता है। अब देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम बताए हैं कि -b/a होता है। तो देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, b का मान कितना है -5, तो लिखिए -5/a का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 है तो 5 और बटा में 3, तो शून्यकों का योग 5/3 आया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना बराबर क्या होता है c/a। अब देखिए c का मान कितना दिया हुआ है 7, इस द्विघात बहुपद में c का मान कितना है 7 है, तो 7 लिख दिए बटा a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 7/3। तो 3 का जो आंसर होगा आपका 5/3 होगा और एक 7/3 होगा। ये शून्यकों का योग हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, कहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, यहाँ खाली स्थान लिख दिया है और फिर लिखा है x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम जब बताए थे आपको कि एक सूत्र लिखे थे द्विघात बहुपद का, तो वहाँ पे आगे में क्या लिखे थे a लिखे थे, जहाँ a क्या होता है एक अज्ञात अचर होता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा a आंसर हो जाएगा। चौथा का यहाँ पे आंसर जो है आप a लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा कहता है प्रश्न कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए आपका दिया हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c,
ये आपका द्विघात जो रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो दिया हुआ है और कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है इसका शून्यक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, यही पूछा है आपसे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। सूत्र हम याद किए हैं। तो देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी है तो बी हो गया, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए है तो बी बटा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना दिया हुआ है, सी है तो सी लिख दिए, ए का मान कितना है, ए है तो ए हो गया। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी बटा ए होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। यही आपका आंसर है। छठा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है। त्रिघात बहुपद में जब अल्फ़ा बीटा गामा इसका शून्यक है तो इस फार्मूला को हम बताए हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। इसका फार्मूला यही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न कहता है यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद में इस फार्मूला को हम बताए हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। तो अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब त्रिघात बहुपद आपको दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद में हमको पता है ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। तो माइनस है तो माइनस, डी तो डी के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख दिए बटा ए। अब देखिए ए यहाँ पे होता है तो एक्स क्यू के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझिए कि एक होता है, एक से गुना होता है कि नहीं होता है, एक सब में रहता है। तो कुछ अगर गुना में नहीं है तो एक है, तो एक के जगह पर कितना लिख दिए, एक लिख दिए। अब माइनस 9 है और एक से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर माइनस 9 होगा। देखिए दूसरा प्रश्न जो आपका है यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक एक है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक दिया हुआ है, पहले तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये जो है इसमें घात 2 है इसलिए एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है तो इसका कितना शून्यक हो सकता है, 2 शून्यक हो सकता है और एक शून्यक कह रहा है इसका कि 1 है। तो शून्यक के मतलब क्या होता है कि अगर इसका मान इस बहुपद में रख दे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि p और x के जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो एक शून्यक हुआ। तो अब देखिए द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ है आपका, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है 3 ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए शून्यक है तो इसका जगह पर 1 लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ x होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे, अब 1 लिखेंगे क्योंकि एक क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। देखिए a गुना x है तो x के जगह पर 1 रख दिए, इसका स्क्वायर है, फिर माइनस है 3, फिर a माइनस 1 है आपका x, तो x के जगह पर कितना लिखेंगे 1 और माइनस 1 p1। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 क्योंकि एक शून्यक है तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बराबर a है तो a और 1 में स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये ब्रैकेट के अंदर इतना है a माइनस 1 है, इसके गुना में कितना है 1 है, तो पूरे को अगर 1 से गुना करेंगे तो इसका मान इतना ही होगा, a माइनस 1 होगा, इसलिए a को हम हटा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में a से गुना करेंगे तो माइनस 3a और माइनस माइनस फिर प्लस होगा, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 होगा। अब कितना बचा माइनस 1, तो माइनस 1 लिखिए। 0 बराबर a में 1 से गुना करेंगे तो a होगा
-3a होगा। और देखिए 3 है, 3 में -1 है, यानी कि 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। 0 बराबर, अब -3a है और प्लस a है तो क्या होगा इसका वैल्यू, -3a है और प्लस a है। तो देखिए 3 इसके आगे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। साइन किसका सबसे ज़्यादा है, माइनस का, तो माइनस का यहाँ साइन लगेगा और a है तो a हो गया, यानी -3a में a घटेगा तो -2a और प्लस कितना है 2 है। अब देखिए -2a को एक साइड ले जाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड, इधर माइनस में है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2a हो जाएगा। इक्वल का साइन है, इधर क्या है 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में हो गया, कट गया 1, इसलिए a का मान कितना होगा 1, यही आपका आंसर है। तो 2 का आंसर क्या होगा, a का मान कितना आया 1 आया। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। इसमें आपका 8 प्रश्न दिया हुआ है, अगर एक को हम सही से बता देंगे तो सब उसी प्रकार से सबको बनाना है। तो पहले शून्यक क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं, पढ़े तो पढ़ लिए शून्यक क्या होता है, लेकिन एक अच्छी तरह से बताते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है y² - 3, इसका शून्यक निकालेंगे और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको भी सत्यापित करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको शून्यक के बारे में बताना चाहते हैं, शून्यक क्या होता है, एक बार इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए शून्यक वैसी संख्या होती है जिसका मान जो है बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे शून्य कहते हैं, उस जो संख्या उसको शून्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझाते हैं, एक बहुपद है 4 - 2x, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसका पावर 1 है, ठीक है। अब कहेगा कि इसका शून्यक निकालिए, तो क्या करिएगा, आप x का ऐसा मान लीजिए, ऐसी एक संख्या लीजिए जिसको x के जगह पे हम रख दे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान जो है 0 हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अपने मन से कह हम देखते हैं 1 लेते हैं कि 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, से चेक करिए। देखिए p x के जगह पर आप 1 रखेंगे तो ये हो गया 4 - 2 × 1, 4 - 2 बराबर 2। देखिए जब x का मान 1 रख रहे हैं इस बहुपद में तो px का मान कितना आया 2 आया, तो 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर देखिए x बराबर आप 2 लिख देखिए, तो इस बहुपद में x के जगह पे 2 रखेंगे तो p2 4 - 2 × 2, 2 देखिए x की जगह पे 2 रख दिए, यानी 4 था, माइनस 2 दूनी का कितना हो गया 4, अब 4 में से 4 गया 0, तो देखिए अब कितना आ गया, बहुपद का मान कितना आया 0 आया, यानी कि x का मान जब हम 2 रखे तो इस बहुपद का मान जो है 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 2 जो है एक शून्यक है, किसका शून्यक है, तो इस बहुपद का एक शून्यक है। तो ये ऐसे अपने मन से कैसे मानते रहेंगे, ऐसा एक ट्रिक देखिए कि जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका शून्यक क्या है। तो देखिए अगर आपको कह दे कि px बराबर 4 - 2x का शून्यक ज्ञात करिए, इसका डायरेक्ट क्या होता है शून्यक निकालने का, से देखिए तो px है, इसको आप लिख दीजिए 0, ठीक है, कि बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ये क्या है 4 - 2x। अब देखिए माइनस में 2x है, इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस में 2x हो गया बराबर में 4, तो x बराबर 4, इधर कितना हो गया बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक कहेगा निकालने के लिए, कोई बहुपद दे ले रहेगा कहेगा शून्यक निकालिए, तो जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उतना बराबर आप क्या मान लीजिएगा 0 मान लीजिएगा, तो जो x का मान आएगा वही आपका शून्यक कहलाएगा। फिर इसमें देखिए ये आपको एक बहुपद दे दिया और कहा कि इसका शून्यक बताइए, तो शून्यक बताने के लिए आप अपने मन से अगर चेक करिएगा तो लिखिएगा कि x बराबर 1, तो p1 बराबर, तो x के जगह पे 1 लिखिएगा और प्लस 5 लिखिएगा, तो कितना हो गया 6, तो कहिएगा कि 1 जो है शून्यक नहीं है। फिर जो है x के जगह पे आप 2 लीजिएगा, फिर चेक करिएगा, तो ऐसा आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर डायरेक्ट निकालना है कि इसका शून्यक क्या होगा तो कुछ नहीं करिए, x + 5 आपको दिया हुआ है बहुपद, इतना बराबर आप 0 लिख दीजिए। हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का मान अगर 0 हो जाए तो उस x का जो मान निकलेगा वही जो है शून्य कहलाता है, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा,
यानी -5 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब कहिए कैसे है, तो चेक कर लीजिए। x के जगह पर -5 रखिए तो देखिए p -5 बराबर x के जगह पर रख रहे हैं -5 और +5 है। तो देखिए -5 और +5 कट गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो कितना सिंपल है, अगर शून्यक बोलेगा तो जितना बहुपद दिए हुए रहेगा उसको डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए और जो x का मान निकलेगा वही शून्यक होता है। अब देखिए, अब इसको बनाने में आपको आसानी होगा। कह रहा है पहला प्रश्न है कि एक आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है y² - 3 और कह रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात करिए कि शून्यक इसका क्या होगा। फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो पहले तो इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अभी हम बताए कि जो बहुपद आपको दिया हुआ रहेगा उतना बराबर आप 0 मान लीजिएगा, तो y का जो मान निकलेगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो देखिए बहुपद आपका जो है y² - 3 है। देखिए बहुपद जो है आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है y² - 3। अब बहुपद को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो y² - 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y² - 3 बराबर 0। अब देखिए y² बराबर है कि -3 है तो इधर जाएगा तो ये हो गया आपका +3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 है। देखिए इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को आप हटाते हैं और इधर भेजिएगा तो स्क्वायर में इधर आने के बाद क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल हो जाता है और प्लस माइनस में हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए y का मान क्या आया, एक जो है √3 जो है प्लस में आया और एक जो है माइनस में √3 का मान आया। इसलिए √3 और -√3 बहुपद py के दो शून्यक होंगे। √3 और -√3 जो आप निकाले क्या है, तो जो बहुपद है ये बहुपद के दो शून्यक होंगे, यही दो शून्यक आपका है। तो शून्यक तो निकल गया कि एक √3 है एक -√3 है। अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। तो अब देखिए फिर आपको माना कि, यहाँ लिखिए माना कि अल्फा तथा बीटा बहुपद py के दो शून्यक है, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं कि √3 जो है अल्फ़ा है, ठीक है। और एक बीटा, तो बीटा हम मान लेते हैं जो -√3 है इसको बीटा मान लिए। तथा देखिए एक चीज़ और है कि आपको a बराबर भी लिखना होगा कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। तो आपको जो द्विघात बहुपद दिया है उसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं। आपका द्विघात बहुपद है y² - 3 है, तो इसमें a, b और c को लिखिए क्या है। तो a बराबर देखिए a क्या होता है, जो y² का गुणांक होता है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। b देखिए b किसका गुणांक होता है, y का होता है, इसमें y नहीं दिया हुआ है तो y का, अगर b क्या होता है, y का गुणांक होता है और y इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि b का मान क्या है, 0 है। और c देखिए जो c अचर राशि होता है उसी को c कहते हैं। c कितना, -3 है, तो लिख लिए -3, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो क्या होगा, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा के मान कितना आप लाए हैं, जो लाए हैं से लिखिए √3 है, तो √3 प्लस बीटा हम क्या माने हैं, -√3 को, तो -√3 बराबर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। b का मान कितना द्विघात बहुपद में दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तो 0 लिख दीजिए, बटा a का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 है तो 1 लिख दिए। तो देखिए √3 प्लस माइनस क्या होता है, -√3 बराबर -0/1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 0 में किसी संख्या से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए √3 प्लस में है और √3 माइनस में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। यानी कि दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम लाए हैं उसका जो किए तो 0 आया
और जो द्विघात बहुपद में दिया हुआ है उसके अनुसार भी लाया तो क्या आया, 0 आया, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा को किए, एक और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा हम माने हैं √3 को और बीटा माने हैं कितना, -√3 को, लिख दिए, बराबर c कितना है, देखिए -3 है तो -3/a का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए। अब √3 में गुना करिएगा -√3 से तो क्या होगा, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसके आगे प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए √3 गुना 3 कर दिए, √3 में √3 से गुना करेगा तो √9 होगा, तो बात बराबर है, चाहे रूट पूरा को करके और 3 गुना 3 कर दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर भी माइनस है, अगर वर्गमूल के अंदर में कोई जोड़ा संख्या है तो उसको एक बाहर निकाल लीजिए, तो -3 बराबर -3। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले तो इसका भी गुना किए तो -3, और c/a से भी निकाले तो आया -3, यानी कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। इसी को कह रहा था सत्यापित करने के लिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए सत्यापित, मतलब सत्यापित हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा में आपको द्विघात बहुपद x² - 15 दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करिए, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। सेम टू सेम जो है पहला जो प्रश्न है उसी के अनुसार ये भी क्वेश्चन है, उसमें y था इसमें x है और बाकी सेम वही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर दिए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देख लीजिए। देखिए हल किए हैं, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसको लिख लिए हैं कि px बराबर जो है x² - 15 ये दिया हुआ है। अब इसका शून्यक हमको निकालना है, तो क्या किए, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था x² - 15 इतना बराबर क्या लिख लिए, 0 लिख लिए। अब देखिए x² - 15 था तो इधर भेज दिए इसको, तो माइनस था इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x बराबर, अब 15 है और स्क्वायर को जब इधर भेजिएगा तो स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या को वर्गमूल हो जाता है, रूट कर देता है और प्लस माइनस में हो जाता है। इसलिए x बराबर क्या हो गया, एक प्लस में √15 हो गया और एक माइनस में √15 हो गया। इसलिए द्विघात बहुपद px के दो शून्यक होंगे, कौन कौन होगा, तो √15 एक होगा और एक -√15 होगा। तो शून्यक आप निकाल लिए। अब कह रहा है सत्यापित करने के लिए, तो देखिए फिर माना कि द्विघात बहुपद px के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा बीटा हम मान लिए, तो अल्फ़ा बराबर √15 को हम अल्फ़ा मान लिए और -√15 को बीटा मान लिए। a बराबर क्या है, b बराबर कितना है और c बराबर कितना है, तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। ये कहाँ से लिखे से देखिए, आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है कितना, x² - 15। अब देखिए a जो होता है x² का गुणांक होता है, तो इसमें कितना गुना है, 1 से गुना है, तो a बराबर हम 1 लिख दिए। b जो होता है वो x का गुणांक होता है और इसमें x कहीं पर है, कहीं नहीं है, यानी कि x का मान 0 है तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब c जो होता है अचर पद होता है, और c देखिए इसमें अचर पद कितना दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है, तो c हम कितना लिख दिए, -15 लिख दिए। तो a b c लिख लिए और अल्फ़ा बीटा बराबर भी लिख लिए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम लाए हैं ना शून्यक, जो निकाले हैं, इसका मान जो है इधर लिखिए, तो अल्फ़ा का मान √15 और बीटा का मान लिखिए -√15, और जोड़ था तो जोड़ लिख दिए, बराबर माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया हुआ है द्विघात बहुपद में, 0, तो 0 लिख दिए, और a का मान 1 दिया हुआ तो 1 लिख दिए। इसको सॉल्व किए तो √15 में से √15 जो है कट गया, दोनों मतलब घट गया तो 0 हुआ, और ये भी इसको भाग देंगे तो 0 हो गया, यानी कि पहला जो है दोनों बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, देखिए दोनों इक्वल है। उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा भी होता है, शून्यकों का गुणनफल, इसको भी सत्यापित करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। कितना बराबर c/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा का मान √15 है और बीटा का मान -√15 है, दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए, बराबर c का मान दिया हुआ है -15 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिए -15 बटा a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। √15 में √15 से गुना करिएगा, 15 गुना 15, और माइनस का साइन है तो माइनस आगे लिख दिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। वर्गमूल में जब जोड़ा था तो 1 को बाहर निकाल दिए, माइनस तो माइनस, और इधर देखिए 15 में 1 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का, तो माइनस माइनस काट भी सकते हैं,
यानी 15 बराबर 15 और 0 बराबर 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, दोनों क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसी को हमको सत्यापित करना था। देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक पी एस बराबर 4s² प्लस 8s, ये आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका पावर 2 है। अब कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए, तो शून्य कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, देखिए 4s² प्लस 8s, इसका शून्यक निकालना है, यानी कि जो बहुपद है इसका शून्यक निकालना है। तो इतना बराबर क्या ले लिए, 0 ले लिए। ये जो बहुपद है इसका मान हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब देखिए, अब ऐसी संख्या ढूंढिए कि जो दोनों को काट दे। कॉमन यही होता है कि जो दोनों को विभाजित कर दे। 4 ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देगा और 8 को भी काट देगा। तो 4 हम क्या किए, कॉमन कर लिए। अब देखिए एस भी इसमें है, एस इसमें भी है, इसमें 2 गो एस है, इसमें 1 गो है, तो हम कॉमन क्या करेंगे, 1 गो एस ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें क्या बचा, तो 4s² का मतलब है कि 4s गुना एस। अब 4s हम कॉमन कर लिए हैं, तो बचा क्या, खाली सिर्फ s बचा, तो इसमें लिख देते हैं s, प्लस है तो प्लस। 8s को क्या लिख सकते हैं, 8s है तो इसको हम लिख सकते हैं 4s गुना 2। अब देखिए 4x को आप जो है बाहर कर दिए हैं, तो क्या बचा, खाली 2 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 2। अब बराबर कितना है, 0। अब देखिए 4s बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा, एक इसके साथ 0 करेंगे और एक इसके साथ 0 करेंगे, तो 4s बराबर 0, तो s बराबर 0, और इधर 4 गुना में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा। तो 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि s का मान क्या निकला, 0 निकला। और एक और देखिए s प्लस 2 है, इतना बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2 यानी प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इसलिए s का जो हम मान निकाले, एक 0 आया और एक जो है आपका -2 आया। तो यहाँ लिखिए, इसलिए द्विघात बहुपद पी एस। अब देखिए यहाँ पे s क्यों लिखे, पी एक्स क्यों नहीं लिखे, तो जो भी आपको यहाँ दिया हुआ रहेगा, s है तो s लिखेंगे, x है तो यहाँ x लिखेंगे, अगर यहाँ y दिया हुआ है तो यहाँ y लिखेंगे। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, किसका बहुपद, तो x जो है चर का जो है बहुपद निकाल, जो भी यहाँ चर रहेगा वही यहाँ लिखाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे s, x मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद जो ps है, जो ps, इसका शून्यक जो है कितना आया, 0 और -2 है, यही आपका आंसर है, 0 और -2। फिर कह रहा है सत्यापित करने के लिए गुणांक और शून्य के बीच में, तो उसको भी कर देते हैं। मान लीजिएगा कि अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, जो पहले प्रश्न में माने उसी तरह से इसको लिखिएगा। और a बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 4s² प्लस 8s, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें a बराबर कितना है, 4 है। b बराबर कितना है, तो b क्या होता है, जो s का गुणांक होता है, तो b का मान इसमें दिया हुआ है 8। और c का मान कितना है, देखिए c इसमें अचर राशि कोई है, कोई नहीं है, तो यानी कि c अवधि नहीं है, c का मान क्या दे दिया, 0 दे दिया। b बराबर 8 कैसे हुआ समझ रहे हैं ना, देखिए s का गुणांक, b क्या होता है, हमेशा s का गुणांक होता है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। तो b किसका गुणांक होता है, x का होता है। उसी प्रकार इसमें जो है b किसका गुणांक होगा, s है तो s का गुणांक होगा, तो s का गुणांक 8 है, तो 8 b का मान लिखे। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a होता है। तो आप अल्फ़ा कितना माने हैं, 0, प्लस बीटा कितना माने हैं, -2, तो -2 लिख दिए, बराबर है तो बराबर -b का मान कितना है, तो b का मान 8 है, तो 8 लिख दिए, बटा a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए 0 प्लस -2 बराबर, चर का पढ़ेंगे 2 मरतबा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि -2। तो 0 में -2 को जोड़ घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर -2, माइनस दोनों साइड है तो कट गया, तो 2 बराबर 2 हो गया। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। तो अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, तो -2 लिख दिए, बराबर c का मान है 0 जो बहुपद में दिया हुआ है, बटा
ए का मान कितना है 4। तो देखिए 0 में अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है और माइनस बी बटा ए का जो मान है दोनों क्या है बराबर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है सी बटा ए के बराबर है। तो देखिए ये दोनों भी बराबर हो गया और ये दोनों भी क्या हो गया इक्वल हो। इसी को सत्यापित करने के लिए कह रहा था, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे सत्यापित। चौथा प्रश्न है पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसका शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करते हैं। तो पहले तो इसको आपको गुणनखंड करना होगा कि गुणनखंड क्या होगा। तो बीच में कितना है माइनस 8x है ये, और ये दोनों कितना है देखिए 6 दोनों के 12x²। तो आपको गुणनखंड करने के लिए इसको ऐसी दो संख्या लेना है कि ऐसी दो संख्या आप लीजिए जिसको गुना करे तो इतना हो जाए और जोड़ घटाव करे तो इतना हो जाए। तो देखिए 12 है, तो 12 को हम 6 और 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12, और 6 में अगर 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि वो दो संख्या जो है 6 है और 2 है। ठीक है, अब देखिए माइनस 8x है, यानी कहने का मतलब है कि इसको भी माइनस लिखना होगा, इसको भी माइनस लिखना होगा, तब ना -6 और -2 जो है -8 होता है। ये हो गया। और देखिए -6 में -2 से गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी का 12। तो एक संख्या जो है आपका -6x होगा और एक संख्या जो होगा आपका -2x होगा। तो -6x और -2x दोनों जुटेगा तो हो जाएगा -8x, और गुना होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 दूनी का 12 और x और x²। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो हमको तो ऐसी दो संख्या क्या प्राप्त हुआ, एक -6x प्राप्त हुआ, एक -2x प्राप्त हुआ। तो वही यहाँ लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। इसको गुणनखंड कर दिए इतना। अब देखिए कि इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। जो कॉमन है उसको ले लीजिए। देखिए ये दोनों को जो है 2 और 6 को ऐसी कौन संख्या जो काट सकता है, तो 2 है जो दोनों को काट देगा। तो 2 कॉमन ले लिए, और इसमें x², इसमें भी x है, तो इसमें एगो x है, इसमें 2 गो है, तो जो एगो है उसी को कॉमन लीजिए जो दोनों में हो। तो x कॉमन ले लिए, तो 2x² है और 2x इसमें से हम कॉमन ले लिए, तो इसमें सिर्फ क्या बचा x बचा, तो x हो गया। माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 है तो 2 और 6 है तो 6 को 6x बटा 2x ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ। तो 2 इसको 3 से काट देगा, 2 तिया 6 और x कट गया यानी कि 3। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि 2 है जो दोनों में है, तो 2 ले लिए कॉमन। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x को नहीं लेंगे, सिर्फ 2 को लेंगे। तो देखिए 2 जब कॉमन हो गया तो इसमें कितना बचा, x बचा। अब यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस में हम माइनस लिखेंगे तब ना माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया। अब 2 है ये 6 है, तो 6 को 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 बार में काट देगा। कि अगर ये और ये बराबर है तो आपका गुणनखंड सही है। तो देखिए ये भी x-3 है, ये भी x-3 है, इसका मतलब है कि आप गुणनखंड जो है सही बनाए हैं। तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसको एक बार लिख लीजिए x-3, और देखिए 2x-2 को एक साथ लिखिए तो 2x-2 लिख लिए। इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब निकालना है तो इतना बराबर जो है आप 0 मान लीजिए। तो x-3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिए 2x-2 है, इतना बराबर क्या है 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 बटा गुना में है इधर 2, जब इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1। इसलिए x का जो हम मान निकाले ये कितना निकाले 3 निकाले, और 1 जो है आपका 1 आया। तो ये दोनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए द्विघात बहुपद px, यहाँ लिखिएगा कि द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक 3 और 1 होंगे।
ये पहला आंसर आ गया कि 3 और 1 जो है शून्यक हो गया। अब सत्यापित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिर मान लीजिएगा, जैसे माने थे पहला प्रश्न में, वैसे आप मान लीजिएगा कि अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, ठीक है, तथा ए क्या होगा, बी निकाल लीजिए और सी निकाल लीजिए। तो ए बी सी कितना होगा इसका, देखिए द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यही द्विघात बहुपद ना है। तो इसमें ए कितना है, देखिए ए है आपका 2, बी कितना है आपका -8 है, तो -8 लिखेंगे, और सी, तो सी का मान कितना दिया हुआ है 6 है, तो 6 लिख लिए। ए बी सी कहाँ से लिखते हैं, तो जो आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता है उसी से लिखते हैं ए बी सी। और अल्फ़ा बीटा कहाँ से लिखते हैं, तो जो इसका शून्यक निकलता है ना, वही अल्फ़ा बीटा लिखाता है। तो इतना करिएगा। उसके बाद देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा का मान आया है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस बीटा का मान आया है 1, तो 1 लिख दिए, बराबर माइनस बी कितना है -8 है, तो यहाँ लिखेंगे -8/a। ए का मान 2 है, तो 2 लिख दिए। देखिए 3 और 1 कितना हुआ 4, तो इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 8/2 यानी कि 2 चौके 8, तो 4 और 4 बराबर हो गया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। सही है ये समीकरण। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो हम अल्फ़ा लाए हैं कितना 3 और बीटा लाए हैं कितना 1, लिख दिए, बराबर c क्या है तो 6 है, तो 6 लिख दिए, बटा a कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और देखिए 2 तिया 6, तो ये भी 3 हो गया, यानी कि दोनों बराबर। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी सही है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये भी सत्य है। इसी को सत्यापित करना था, सत्यापित कर दिए, यही आपका सत्यापित हो गया। 5वां प्रश्न है 3y² प्लस 5y माइनस 2, इसका शून्यक निकालना है। तो हल करेंगे, पी वाई बराबर, ये बहुपद आपका दिया हुआ है 3y² प्लस 5y माइनस 2। अब जो है इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। शून्यक निकालने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इतना होगा। अभी कैसे हुआ से देखिए, दिया हुआ है बहुपद आपका 3y² प्लस 5y माइनस 2 और इसका गुणनखंड करना है। तो पहले देखिए क्या है, इसमें इससे गुना करिए, बीच में आपका क्या दिया हुआ है 5y, और ये कितना हो गया, तो 2 तिया 6, y² है तो y², और देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये -6y²। तो कहने का मतलब है कि इसको 2 टुकड़ा करिए, जिसको जोड़ घटाव करने पर 5y हो जाए और गुना करने पर -6y² हो जाए। तो देखिए एक जो है 6 संख्या है और एक जो है आपका 1 है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए 6y और y, 6y में 1y से गुना करेंगे तो 6y² हो जाएगा। अब 5y करना है, तो 5y करना है, इसका मतलब है कि 6y होना चाहिए और ये जो है आपका माइनस में y होना चाहिए, तो ना 6y में से 1y घट जाएगा तो 5y हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुना करेंगे तो 6y में y से गुना करेंगे 6y², और देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका 2 टुकड़ा जो निकला, एक 6y निकला और एक जो है आपका -y निकला। तो यही दो आपको यहाँ लिखना है। देखिए प्लस 6y लिखे और -y लिखे, ये 2 टुकड़ा हो गया, -2 था तो -2 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है से देखिए, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 कॉमन है, इसमें कॉमन जो है आपका 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लिए। और y भी देखिए, इसमें y एगो है, इसमें 2 गो है, तो एगो कॉमन किए जो दोनों में हो। तो 3y जब इसमें कॉमन हो गया तो इसमें सिर्फ कितना बचा, y बचा, प्लस 6y है, 2y है, भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ पर लिख दिए माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 1 लिख दिए, ब्रैकेट बंद करिए।
तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो है ना, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस ये प्लस हो गया आपका, और एक लिए कॉमन, तो इसमें कितना बचा, वाई था तो वाई बच गया। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, और जब यहाँ माइनस हम लिखे हैं, देखिए यहाँ प्लस लिखे तो माइनस प्लस हो गया माइनस आपका, और एक इसमें कॉमन है तो इसमें कितना बचा, 2 बचा, तो 2 लिख दिए। ये भी और ये दोनों देखिए बराबर है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। तो y+2 को एक बार लिख दिए, और एक साथ गुना में 3y -1 है तो 3y -1 को लिख दिए, और शून्य का निकालना है तो इतना बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो y+2 बराबर 0, तो y का मान निकल गया -2। अब देखिए 3y -1 बराबर 0, तो y का मान इससे निकल गया 1/3, यानी कि द्विघात बहुपद py के दो शून्यक जो है क्रमशः एक -2 है और एक जो है आपका 1/3 है, तो शून्यक निकल गया। अब जो है सत्यापित करना है। अब देखिए फिर माना कि बहुपद py के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा बराबर -2, यानी -2 को अल्फा मान लिए और 1/3 को बीटा मान लिए, तथा a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। अभी 3, 5 और -2 कैसे हुआ से देखिए, आपका बहुपद दिया हुआ है 3y² + 5y -2, तो a बराबर कितना है 3, तो a बराबर 3 लिखे, b बराबर कितना है 5, तो 5 लिखे, c बराबर कितना है -2, तो -2 लिखे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा का मान -2 है देखिए, प्लस बीटा बराबर 1/3 है तो 1/3 बराबर माइनस, तो माइनस b का मान है 5 तो 5 लिखे, बटा a का मान कितना है 3 तो 3 लिखे। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम को जोड़ घटाव करेंगे, तो इसके नीचे 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है। अब देखिए 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 में -2 से गुना करेंगे तो -6 हो गया, प्लस है तो प्लस, 3 में 3 से भाग दे दिए तो 1, और 1 में 1 से गुना हुआ तो 1 बराबर ये -5/3 है। तो -6 में अगर जोड़ेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और बटा में कितना 3, और ये भी -5/3, यानी कहने का मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है। ये सत्य बात है। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फ़ा का मान -2 हम माने हैं, देखिए यहाँ पे गुना बीटा बराबर 1/3 है तो 1/3 लिख दिए, बराबर c का मान है -2 तो -2 लिखे हैं, बटा a का मान 3 है तो 3 लिखे हैं। तो -2 में 1 से गुना करिएगा तो -2 होगा, और बटा में 3 है तो 3 लिख दिए, बराबर इधर भी -2/3 है। देखिए ये भी दोनों बराबर हो गया, यानी ये भी क्या है आपका सत्य है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसी को सत्यापित करना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए सत्यापित, आंसर हो गया। अब देखिए छठा जो प्रश्न आपका है 2x² - x - 21, इसका हम सिर्फ शून्यक निकाल देते हैं, सत्यापित आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा बने वीडियो आप समझ भी जाए, ये सब बना भी लीजिएगा, फिर भी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं सब में। देखिए इसका गुणनखंड क्या हुआ से देखिए, तो 2x², इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 21 दूनी का कितना हो गया 42x², और कितना है -x है, यानी कि इसको ऐसा दो खंड करना है जिसको गुना करने पर 42x² हो जाए -42x², क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और जोड़ घटाव करे तो -x हो जाए। तो देखिए 7 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7×6 42, और 7 में 6 घटाना है, तो 7 में 6 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो 1 हो गया। अब देखिए कि माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो बड़ा वाला होगा वो माइनस में होगा, यानी -7x और प्लस में 6x। देखिए -7x में 6x से गुना करिएगा तो -42x² हो जाएगा, और -7x में 6x को घटाइएगा तो -x बचेगा। तो यही दो गो आपका जो है, इसका जब टुकड़ा किए तो ये 2 गो मिला आपका, यही गुणनखंड होता है कि इसको गुणनखंड करिए। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं 2x² माइनस कितना है 7x प्लस 6x, और माइनस कितना है 21 है, ठीक है, इसे हटा रहे हैं। अब देखिए 2 7 में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें
सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x ले लिए, और बाकी कोई संख्या तो है नहीं कि दोनों को काट सके, तो संख्या नहीं लेंगे। x कॉमन इसमें ले लिए, तो इसमें सिर्फ बचा आपका 2x बचा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, x कॉमन हो गया है, इसमें सिर्फ 7 बचा, तो 7 लिख दिए। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिए। देखिए 3 है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो 3 कॉमन कर लिए। x इसमें है, इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए 3 है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, x है तो x। अब यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 है, तो 3 में 7 से आप गुना करिएगा तो 21 हो जाएगा, तो ये हो गया। देखिए गुणनखंड में क्या बोले कि ई और ई अगर बराबर आ गया तो आपका गुणनखंड सही है, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो इसको लिखिए 2x माइनस 7, ये दोनों को एक बार लिख दीजिए, और इसको एक साथ लिखिए, तो x प्लस 3। हमको शून्य किसका निकालना है, इतना बराबर 0 कर देंगे, तो 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर 7। देखिए इधर 7 आ गया प्लस में, तो x बराबर 7, तो 2 इधर आकर के बटा में हो गया, 7/2। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। इसलिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका कितना शून्यक हुआ, एक 7/2 हुआ, और एक जो है आपका -3 हो गया। ये 2 को शून्यक आपका निकल गया, ये आंसर। और कह रहा सत्यापित करने के लिए, तो देखिए अल्फा बराबर 7/2 मान लीजिएगा, और बीटा बराबर -3 मान लीजिएगा, और a बराबर, b बराबर और c बराबर। देखिए क्या बहुपद दिया हुआ है आपका 2x² माइनस x माइनस 21 दिया हुआ है। देखिए 2x² माइनस x माइनस 21, तो a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, तो -1 है, और c का मान कितना है, तो -21 है। ठीक है, तो इसी से जो है आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान हम लाए हैं 7/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -3 बराबर, माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, -1, तो -1/a का मान कितना है, 2। तो देखिए 7/2 प्लस माइनस -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। इसका एलसीएम देखिए लघुत्तम के जोड़ घटाव करिए, तो 2 1 का 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा 7 माइनस, देखिए 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, और 2 तिया 6 बराबर 1/2। तो 7 में से 6 चल गया, कितना बचेगा, 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए ये तो बराबर हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फ़ा बराबर 7/2 है, तो 7/2 गुना बीटा का मान है -3, तो -3 बराबर c का मान कितना है, -21 है, बटा a कितना है, 2 है, तो 2। देखिए 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और बटा में कितना है, 2 है, तो 21/2 बराबर -21/2। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी आपका क्या हो गया, बराबर बराबर दोनों आ गया, सत्यापित हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए सत्यापित, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जो है दिया हुआ है t² प्लस 7t प्लस 10, इसका जो है शून्य ज्ञात करना है। तो t² प्लस 7t प्लस 10 है, ठीक है, तो 10 में t² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10t², ये कितना है, 7t। तो इसको 2 टुकड़ा करिए। देखिए 5t में 2t से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, और t में t से गुना करेंगे t², और 5t में 2t को जोड़ देंगे तो 7t हो जाएगा। यानी कि एक आपका 5t आया, एक आपका 2t आया, यही गुणनखंड हुआ। तो देखिए लिखिए इसको, t² प्लस 5t प्लस 2t प्लस 10। अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी t है, इसमें भी t है, तो t आपका कॉमन है, तो t कॉमन कर लीजिए। तो इसमें t जो है t से भाग देंगे तो इसमें t बचेगा, प्लस इसमें t से भाग देंगे तो t से t कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 लिख दीजिए। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दीजिए, 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन कर लिए। 2t में 2 से भागा दे दिया तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, t बचा, तो t प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस प्लस। देखिए 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा।
ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब ये दोनों आपका बराबर हो गया, इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो ये दोनों को एक बार लिखिए t प्लस 5 और इसको एक साथ लिखिए t प्लस 2। अब शून्यक हमको इसका निकालना है, तो इस इतना बराबर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो t प्लस 5 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए इधर आएगा तो माइनस में। अब t प्लस 2 बराबर 0, तो t बराबर 2 इधर आएगा तो -2। इसलिए जो है ये बहुपद का शून्य कितना आया आपका, एक -5 आया और एक -2 आया। ठीक, अब देखिए सत्यापित करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो ABCD आगे निकाल लीजिए क्या होगा, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। देखिए बहुपद आपका दिया हुआ है क्या, t² प्लस 7t प्लस 10। तो a का मान कितना यहाँ पे है, 1 है, b का मान कितना है, 7 है और c का मान कितना है, 10 है। तो a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10 पता चल गया। तो अल्फ़ा इसको मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। तो -5 प्लस बीटा का मान जो है आपका -2 बराबर, माइनस हो तो माइनस लिखे, b का मान कितना है, 7/a का मान 1 है। देखिए -5 और प्लस माइनस होता है -2 बराबर, 1 से काटेंगे इसको तो -7 बार में कट जाएगा, -7। तो -5 -2 -7 बराबर -7, 7 से 7 कट गया। तो ये क्या है आपका, बराबर है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है -5, बीटा का मान दिया हुआ है -2 बराबर, c का मान 10 है, a का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी का 10 बराबर, ये काटेंगे तो हो जाएगा आपका 10। देखिए ये भी आपका क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इसी को सत्यापित कह रहा था करने के लिए। देखिए 8वां प्रश्न आपका है 3x² - x - 4, इसका शून्यक निकालना है। तो इसको आगे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 4 तिया 12x² माइनस में है, यहाँ लिखे -12x², और ये कितना आपका है -x है तो -x। तो इसको 2 टुकड़ा करना है, जिसको गुना करने पर इतना हो जाए और जोड़ घटाव करने पे इतना हो जाए। तो देखिए 12 है तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। तो 4x और 3x लिख दिए, 2 टुकड़ा इसको कर दिए। अब देखिए इसको माइनस कर दिए, तो देखिए 4 तिया 12x², तो आपका 2 टुकड़ा जो है, एक -4x आया, एक जो है 3x आया। तो वही इसको लिखे यहाँ पे कि 3x² था तो ये लिख दिए, और इसको जो है -x को हम लिखे कि -4x + 3x। तो -4x में से 3x को जोड़ेंगे तो कितना, -x बचेगा, और -4 है तो -4 उतार दिए। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन दोनों में x है, तो x ले लिए। x से इसको काटेंगे तो x तो वो कट जाएगा, तो बाकी 3x बचेगा, तो 3x लिख दिए। प्लस है तो यहाँ पर लिखे माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 4x है और x है, तो x से इसमें भागा देंगे तो x कट जाएगा, तो बाकी बचा 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 है तो 1 लिखे। तो 1 है तो 1 से भागा देंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखे, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। अब 4 है ये 1 है, तो 1 से इसको काटेंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। देखिए 3x - 4, इसमें भी 3x - 4 है, तो लिख दिए। और देखिए x + 1 है, तो यहाँ पर लिखे 1, और 3x - 4 है तो इसको एक बार लिख दिए। अब शून्य का निकालना है, तो इतना बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर इधर आएगा तो -1। अब देखिए 3x - 4 इतना बराबर 0, तो इसका x आएगा कितना, 4/3। इसलिए बहुपद px के जो शून्यक होगा, एक -1 होगा और एक 4/3 होगा।